आज के समय में इंटरनेट और स्मार्टफोन्स हमारे जीवन की आदतें बन गई हैं। हम लोग पूरे दिन फ़ोन्स और इंटरनेट का यूज़ करते हैं। हमारे दिन भर के कामों में हम फ़ोन और इंटरनेट के बगैर कोई काम कर ही नहीं सकते। पुराने समय में जब हमें सामान खरीदना होता था तो हम शॉपिंग मॉल्स में जाया करते थे। बैंक से पैसे निकालने के लिए बैंक में लंबी क्यू में खड़े रहते थे और घूमने फिरने की प्लानिंग करने के लिए ट्रैवलिंग एजेंट्स का सहारा लेते थे। परंतु अब ये सारे काम हम घर बैठे अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं और ये सब पॉसिबल हो पाया है हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा की वजह से। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपका स्वागत करती हूँ और आज आपको बताने जा रही हूँ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कई इंटरेस्टिंग बातें। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंटरनेट के फैले हुए डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में यूज़ होती है। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो पढ़ने और प्रोग्रामिंग में यूज़ करने के लिए बहुत ही आसान भाषा है जिसे आसानी से समझा भी जा सकता है। जावा कई प्लेटफॉर्म में यूज़ की जाती है जैसे कंसोल एप्लीकेशन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट्स एंड एम्बेडेड सिस्टम। यहाँ तक कि इसके अलावा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सॉफ्टवेयर डिवाइसेस जैसे फ़ोन्स, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, एयर कंडीशनर, जीपीएस सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है। आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी में जब इंसान घर में बैठे बैठे ही अपने जीवन के हर काम करना चाह रहा है तो वह ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग और ऑनलाइन फॉर्म्स फिलिंग जावा की वजह से घर बैठे ही पॉसिबल हो चुका है। जावा के इतिहास के बारे में बात की जाए तो जावा 1991 में जेम्स गॉसलिंग्स के और सन माइक्रोसिस्टम्स के साथ मिलकर बनाई थी। इनका इस लैंग्वेज को बनाने का बस एक ही सिद्धांत था, राइट वंस एंड रन एनीवेयर। इसका मतलब है कि इसमें लिखे कोड को सिर्फ एक बार ही लिखना होता है और उस कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पर कभी भी रन किया जा सकता है। उन्होंने स्टार्टिंग में इसको ओक नाम दिया था, ओक ट्री, जो वो अपने ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ देखा करते थे। उसके नाम पर उन्होंने जावा का नाम रखा था। उसके बाद उसका नाम ग्रीन पड़ा, फिर जावा कॉफ़ी और अंत में 1995 में इसका नाम जावा दिया गया। जावा के 3 एडिशन होते हैं। हर प्रोग्रामर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जावा के एडिशन को यूज़ करता है। जावा 3 प्रकार के एडिशन से मिलकर बनी हुई है, जावा एससी, जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जावा एंटरप्राइज एडिशन और जावा माइक्रो एडिशन। जावा एससी जिसमें कोर लाइब्रेरीज जैसे कि जावा यूटिल, java.lang आदि का उपयोग किया जाता है। जावा एंटरप्राइज एडिशन इससे थोड़ी और इंस्टेबलाइज्ड जावा एडिशन है जिसमें APIs, JMS, EJBs, JSPs और सर्वलेट्स जैसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। तीसरी जावा एडिशन है जावा माइक्रो एडिशन जो सेल फोन्स, सेट टॉप बॉक्सेस, टेलीविज़न्स और आदि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज़ की जाती है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो C और C++ पर बेस्ड है, परंतु ये C और C++ का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जिसमें कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एरर्स को सॉल्व किया गया है। अगर हम ये बात करें कि जावा कोड कैसे कंपाइल किया जाता है तो इसके स्टेप्स कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले जावा जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं किसी IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, उसमें जब हम कोई कोड लिखते हैं तो वो कोड सबसे पहले बाइट कोड में चेंज होता है जब हम उसको कंपाइल करते हैं और कंपाइलर की हेल्प से वो कोड बाइट कोड में चेंज होता है। इस बाइट कोड को जो डॉट क्लास फाइल के रूप में बनते हैं उन डॉट क्लास फाइल्स को जावा इंटरप्रेटर के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है। जावा वर्चुअल मशीन एक जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट कहलाता है।
जिस पर जावा कोड रन किया जाता है। जावा का मेन कॉन्सेप्ट जावा की मेथड्स और क्लासेस से छुपा हुआ है। मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक काम या टास्क परफॉर्म करता है। जब उसको रन किया जाता है तो हम यहाँ एक टीवी का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे टीवी को चलाने के लिए रिमोट में कई बटन होते हैं और हर बटन का अपना एक काम होता है। उसी तरह मेथड्स भी जिस काम के लिए लिखी जाती हैं या प्रोग्राम की जाती हैं वही टास्क परफॉर्म करती हैं। कई सारी मेथड्स मिलकर एक क्लास बनाती हैं। क्लासेस कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाई जाती हैं। क्लासेस एक मेथड से बनी हुई, मेथड्स और वेरिएबल से बनी हुई एक कोड होता है जिसको हम एक सुपरमार्केट के एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं। जैसे एक सुपरमार्केट एक सिस्टम है फॉर एग्जाम्पल, और उस सिस्टम में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रॉसरीज कई क्लासेस हैं। इन क्लासेस को इस सुपरमार्केट में एडजस्ट करके एक सिस्टम बनता है जिसे कहते हैं सुपरमार्केट। उसी तरीके से किसी सिस्टम में क्लासेस को और मेथड्स को कस्टमाइज करके, मैनेज करके एक सिस्टम बनाया जाता है और उस सिस्टम के थ्रू हम कोई भी सॉफ्टवेयर रन किए जा सकते हैं और सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। जावा के कई फीचर्स हैं। यहाँ हम जावा के फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो पहला जावा का जो बेस्ट फीचर है वो है रॉबस्टनेस। जावा ने सी और सी प्लस प्लस में आई एरर्स को हटाया है, इसलिए जावा सी और सी प्लस प्लस से ज़्यादा रॉबस्ट है। दूसरे फीचर्स जैसे गार्बेज कलेक्टर्स और एक्सेप्शन हैंडलिंग भी जावा के बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं हैं। जावा को यूनिक बनाते हैं। जावा का सबसे पॉपुलर फीचर है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें कंपाइलेशन बाइट कोड में होता है जिसको कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलाया जा सकता है। जावा एक बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है, इसमें कभी भी वायरस नहीं होता। इसका एक और बहुत अच्छा फीचर है मल्टी थ्रेडिंग। इस फीचर की वजह से ही जावा मल्टीटास्किंग में हेल्पफुल है। जावा का एक और फीचर है कि ये पोर्टेबल लैंग्वेज है। इट मीन्स ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी रन किया जा सकता है। जैसे कि एक जावा का कोड लिखा जाए, जैसे कि एक जावा का बाइट कोड है, उसको हम किसी लिनक्स मशीन पे भी चला सकते हैं। अगर हम जावा के डेटा टाइप्स की बात करें तो जावा के डेटा टाइप्स का साइज़ फिक्स्ड होता है। इसका मतलब है कि जावा में लिखा हुआ कोई भी कोड है उसका साइज़ फिक्स्ड है और कंपाइलेशन के बाद उसका साइज़ ना तो घट सकता है और ना ही बढ़ सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जावा सी और सी प्लस प्लस से कहीं ज़्यादा बेहतर लैंग्वेज मानी जाती है। अब हम जावा के ऊप्स कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं। जावा में ऊप्स के 4 बड़े कॉन्सेप्ट इंक्लूड हैं: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रैक्शन में हम सिर्फ वही रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शो करते हैं जो हमें दिखानी होती है। अदर इन्फॉर्मेशन को हम हाइड कर सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट अभी मैं थोड़ा ब्राइट डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। इसके बाद आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में कोड को सिक्योर किया जाता है। इसका मतलब है कि डाटा को क्लास और मेथड के अंदर स्टोर किया जाता है, जिसके थ्रू हम इजीली कोड के बाहर क्लास की इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। अगला फीचर है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में किसी भी क्लास के एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को एक क्लास से दूसरी क्लास में इनहेरिट किया जा सकता है, जिसकी वजह से प्रोग्रामर को कोड लिखने में आसानी होती है। इसका चौथा फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की अगर बात करें तो इस फीचर की वजह से सेम मेथड को कई जगह कई बार यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ ही मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी हो या आपके प्रोग्रामिंग में हेल्प हुई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ये मेरा
पहला वीडियो है, इसलिए हो सकता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ गलतियां भी की हों, और प्लीज़ आप मेरी गलतियों को माफ़ कीजिएगा और मुझे आगे बढ़ने के लिए इनकरेज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हिट द बेल आइकन, जिससे आपको सबसे पहले मेरे नए वीडियोज़ मिलें। और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।